हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट भाई, मूवी का फर्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट कौन सी है मूवी? कंतरा कंतारा। मूल पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोगली को मत मांगिए। ओए शक्ति होगी। मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप खुलकर मेरे साथ है। आप जो कहे पंजुरी। ऑडियो के खाती राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। आप जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंचुर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ में क्या कोला देखने आया? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको?
अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शेव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। अच्छा, ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा। बंदे को चाहिए दूर ही रहने। ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? पंजुर्ली, फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना, मेरा है। और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿನ ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैविक बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ, ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗಿ, ದೈವವಾದ್ರೆ वो गायब हो गए क्या? और क्या, यहीं रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ, बात तो सही है। तुम वो रहस्यमय जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए थे वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब? ओ यार ऐसे ही है यार, मूवी का जो स्टार्ट है ना वो काफ़ी मतलब कि एक और स्टाइल में हुआ है, लेकिन देखा जाए ना तो भाई इधर बहुत मतलब कि प्रॉब्लम होगी। जो बंदा अपनी ज़मीनें चाहता है ना, और आगे ये भाई एक उनके पूर्वज की और सारे देवता की ज़मीनें हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत बनेगी। भाई है ना भाई, उसने भाई जो था ना राजा, उसने अपने सुख के लिए ना इनको ये सारी गांव वालों को ज़मीन दी थी इनके कहने पे।
पर अब भाई उनके जब आगे संतान आई है वो अब कह रही कि हम जमीन लेंगे, पर वो बहुत क्रोध में और गुस्से में आ गए थे और गायब हो गए हैं। ऐसे भाई राजा के पास सब कुछ था, दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन उसके पास जो है ना सुकून की कमी थी बस। और वो उसने काफ़ी मतलब जो है ना तांत्रिक वगैरह सबसे मतलब कांटेक्ट किया या रब्ता किया, उससे वो नहीं मतलब सुकून मिला। और उसने भाई काफ़ी कोशिश की थी, और जो था ना वो क्या नाम था उसका, दैव जो था, उसके पास भाई उसे सुकून मिला था, और उसके बदले में उसने जो है ना ज़मीन दी थी जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती थी। लेकिन भाई अब ये वापस मांग रहे हैं, पता नहीं अब क्या बनता है इनका। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी के लिए तो वो भाई गायब हो चुके हैं, और वो कहता मैं कचहरियों तक मतलब हर तरह से कोशिश करूँगा ज़मीन देने की। अब देखो आगे भी क्या बनता है। ऐसे ही है, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।